तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो चलिए देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की n टर्म्स का सम, उसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए इसको हम डिनोट करेंगे Sn से। जो n टर्म्स का सम होता है उसको हम Sn से डिनोट करते हैं, यानी Sn का मतलब होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस अप टू सो ऑन an-1 प्लस an तक, यानी n टर्म्स का सम। तो इक्वेशन नंबर 1। अब इसी सम को हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे Sn को, यानी जो ये एज इट इज सीक्वेंस है इसको पलट के लिख देंगे। पहले an, फिर an-1, फिर an-2, फिर an-3 प्लस अप टू सो ऑन, ये सारी पीछे चली जाएगी। a4 a3 हमने लिखा नहीं है, a2 प्लस a1 तक, यानी a1 से लेकर an तक पहले सीधा लिखा था, फिर हमने an से लेकर a1 तक उल्टा लिख दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसको। अब हम इसको ढंग से लिखते हैं, यानी इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। Sn पहली इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, a1 को हम क्या मानते हैं, a प्लस a2 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस d प्लस a3 को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, a4 को a प्लस 3d, देखिए एक एक नंबर कम करके, प्लस अप टू सो ऑन। अगर यहाँ पे an-1 है तो b के साथ क्या लिखेंगे, n-2, यानी n-1 में एक नंबर कम करके, प्लस an का फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे। पहले an का फॉर्मूला लिखा, a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस an-1 है तो इसकी जगह a प्लस n-2 इंटू डी, एक नंबर कम। यहाँ पे an-2 है तो a प्लस n-3 इंटू डी, an-3 है तो a प्लस n-4 इंटू डी, प्लस अप टू सो ऑन। a2 है उसको an-1 के नीचे लिखा है तो इसके नीचे आएगा a प्लस डी, और a1 के जगह a। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कीजिए। तो ऐड करने से क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब हम ऐड किस टाइप से करेंगे, यहां पे देखो Sn प्लस Sn, तो क्या हो गया 2Sn। अब यहां पे हम फर्स्ट टर्म में an को ऐड करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा, a प्लस a2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर सेकंड नंबर में सेकंड नंबर को ऐड करेंगे हम इसको, a प्लस a2a प्लस इन दोनों में से d कॉमन आ जाएगा, यहां पे आएगा 1 प्लस n-2। फिर ऐसे ही हम आगे वाली टर्म ऐड करते हैं, a प्लस a2a प्लस इन दोनों में d कॉमन, यहां पे 2 प्लस n-3, प्लस इसी टाइप से हम अगली वाली टर्म ऐड करेंगे, a प्लस a2a प्लस d कॉमन 3 प्लस n-4 प्लस अप टू सो ऑन। फिर हम आगे वाली टर्म को ऐड करते हैं, a प्लस a2a प्लस d कॉमन n-2 प्लस 1 हो जाएगा। और फिर लास्ट वाली टर्म an में a1 को ऐड करेंगे, a प्लस a2a प्लस यहां से n-1 इंटू डी। अब इस तरह से ऐड करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2Sn है, अब देखिए किसके इक्वल आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, प्लस का साइन। फिर अगले वाली टर्म में 1 प्लस का 2 माइनस का, तो n-1 बचेगा यहाँ पे, तो ये आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस ऐसी अगली टर्म 2 प्लस का 3 माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस n-1 बचेगा इंटू डी।
फिर आगे 3 प्लस का 4 माइनस का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस अप टू सॉन n माइनस 2 प्लस 1 है तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 कितने टाइम्स है? n टाइम्स। तो ये चीज कितनी बार आएगी? n टाइम्स। इज दैट क्लियर? अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब 2sn किसके इक्वल होएगा? अब मुझे ये बताइए, अगर हम x में x को 2 बार ऐड करते हैं तो क्या आता है? 2x। अगर 3 बार ऐड करेंगे तो 3x। अगर 4 बार ऐड करेंगे तो 4x। अगर हम इसको n टाइम्स ऐड करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? n इंटू x आ जाएगा। तो यहां पे इस टर्म को हमने कितने टाइम्स ऐड किया है? n टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स। तो इसको हमने 2sn कैसे लिखा जाएगा? n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो sn का आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसी भी एपी की n टर्म्स का सम निकालना हो, जिसका फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो Sn का फॉर्मूला आगे से हम डायरेक्ट यही अप्लाई करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला एक्सरसाइज 5.3 में काम आने वाला है। चलिए इससे भी आगे बढ़ते थोड़ा सा। ऑल्सो जो ये लाइन लगा के लिखा हुआ ना नीचे, तो यहाँ पे ऑल्सो जो Sn का फॉर्मूला जो हमने अभी भी बनाया, पहले लिखिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो ये 2a है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि a प्लस a 2a होता है। तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा? ये a है और ये पूरी टर्म को हम इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पे आपका Sn क्या बन जाएगा? n/2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस, और ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है? an का। तो हम Sn को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस an। तो हमारे पास Sn के दो फॉर्मूले हैं। अब हम इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। वैसे सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, इसको आप नोट करके रखें और साथ में इसको भी नोट कर लें। कभी कभार क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम इसको पुट कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको नोट करके रखें। Sn का फॉर्मूला बन गया हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करते हुए आगे वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे। और साथ में इसको भी नोट करें, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलिए इसको रब कर देते हैं। इसके बाद अब इसके क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नीचे एपीज दे रखी है, इनकी
साथ में टर्म्स दे रखी है, इतनी टर्म्स का सम निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 2 7 12 2, 7, 12 टू सो ऑन, कितनी टर्म्स कितनी है 10 टर्म्स। इसका चलो इसका अपने सम निकालना है। सेकंड पार्ट है माइनस का 30 7 33 29 माइनस का 37 माइनस का 33 माइनस का 29, कितने टर्म्स है ये 12 टर्म्स। एंड 0.6 1.7 2.8 ये टर्म्स है 100 टर्म्स। अब इसका बेनिफिट क्या होगा आपके पास। पहला क्वेश्चन हियर ए कितना आपके पास फर्स्ट टर्म 2, डी कॉमन डिफरेंस क्या है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। तो एसएन का फॉर्मूला याद करें, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी हमने यही फॉर्मूला किया है, तो n के प्लेस पे कितना है 10/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी के प्लेस पे क्या है 5। तो चलिए यही कैलकुलेशन सोल्व करेंगे। 10 को 2 से कैंसिल कीजिए 5 पे 5 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 10-1 9 इंटू 5 45। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 49 दैट मीन्स 245। ये कितनी टर्म्स का सम है 10 टर्म्स का। तो हम ये लिखेंगे S10 इज इक्वल टू 245। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके साथ साथ इसका हम बेसिक एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला हमारा ठीक भी है या नहीं है। इसके साथ साथ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसका सम आपको डायरेक्ट बताओ। अगर बाय चांस ये 3 टर्म्स होती है, इसी का ले लेते हैं 3 टर्म्स। आपको पता 3 टर्म्स कितनी है 12 प्लस 7 19 19 प्लस 2 21। यानी इन अगर हम फॉर्मूले से सोल्व करें तो इनकी 3 टर्म्स का सम क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए ना, इन तीनों का सम। तो अगर इसको हम फॉर्मूले से अप्लाई करें तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 3 है, Sn आपका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका 21 आना चाहिए ना, तो फॉर्मूले में पुट कीजिए, नंबर ऑफ टर्म 3 है 3/2 प्लस 2 इंटू ए के फर्स्ट टर्म आपके 2 प्लस 3 माइनस 1 डिफरेंस आपका 5। तो ये आपका 3/2 इंटू 2 टू द 4 प्लस 3 माइनस 1 2 2 इंटू 5 10। तो ये आपका हो जाता है 3/2 इंटू 14 कैंसिल आउट हो क्या था 7 विच इज इक्वल टू 21। तो 3 टर्म्स का सम इसका कितना आता 21। और चाहे आप डायरेक्ट चेक करके देख लीजिए 12 प्लस 7 19 19 प्लस 2 21। तो हमने फॉर्मूले से निकाला 21। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है ये 2 या 3 टर्म्स का सम निकालने के लिए नहीं बना है, क्योंकि 2 या 3 टर्म्स का सम तो हम इजीली डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसकी बजाय जैसे 10 टर्म्स का सम है 15 टर्म्स का सम है, तो हम उसको 10 बार लिख के ऐड करने के बजाय हम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइनस का 37 माइनस का 33 माइनस का 29 अप टू सो ऑन, कितनी टर्म्स है 12। तो यहाँ पे a कितना है माइनस का 37, d क्या आएगा a2 माइनस a1, मतलब माइनस का 33 माइनस
A1 माइनस का 37, माइनस इंटू माइनस प्लस, 37 प्लस का और 33 माइनस का, तो डी आपके पास आ गया 4। नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास 12, तो एसएन का फॉर्मूला यूज करें n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n है आपका 12/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 37 प्लस 12 माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास 4, तो ये आ जाएगा 12 से 2 को कैंसिल करें 6 इंटू 37 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 74 और 12 इंटू 12 माइनस 1 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई 44, तो ये आ जाएगा आपके 12 टर्म्स का सम, यानी S12 से डिनोट करेंगे हम इसको 6 इंटू 74 माइनस का 44 प्लस का 30, वो भी माइनस का, तो 12 टर्म्स का इसका सम आएगा माइनस का 180। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसका सम कैसे निकालेंगे। और ध्यान रखिए ये फॉर्मूला सिर्फ एपी के लिए ही वैलिड है, यानी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है उसी में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी सीक्वेंस के लिए हम ये यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब आपकी सीक्वेंस क्या होगी एपी में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से थर्ड पार्ट सोल्व करें। ए है आपका 0.6, डी निकालिए A2 माइनस A1 1.7 माइनस का 0.6 1.1, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 100, एसएन का फॉर्मूला यूज करें n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 100, S100 इज इक्वल टू 100/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 6/10 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1.1 यानी 11/10। चलिए इसकी कैलकुलेशन सोल्व करते हैं। 100/2 इंटू नीचे से 10 एलसीएम ले सकते हैं, या फिर इसको पहले हम लिखते 12/10 प्लस 100 माइनस 1 99, 99 की 11 से मल्टीप्लाई 11 9 99 9 11 9 99 9 108/10। इसका आप एलसीएम लीजिए 100/2 इंटू एलसीएम 10 1089 प्लस 12 1091 1101। अब कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया 5 पे, तो S100 आ गया आपके पास 5 की मल्टीप्लाई 1101 के साथ 5055, तो ये आपका 100 टर्म्स का सम आएगा 5505। तो मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस फॉर्मूले का हम यूज किस तरह से करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स। मेरे ख्याल से ये पार्ट आप खुद कर लेंगे। चलिए रब कर देते हैं इसको।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। वन बाय 15, 1 by 12, 1 by 10, 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 up to so on। ये टर्म्स है, ये 11 टर्म्स है। इसको चेक भी कर लेना ये एपी है या नहीं है। डिफरेंस करोगे तो डेफिनेटली एपी मिलेगी है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 7, 10 and half, 14 up to so on 84। 7, 10 and half, 14 up to so on। अब की बार इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको ये नहीं बताया गया कि कितनी टर्म्स है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको हर एक पार्ट में बताया गया था कि कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स बता दिया आपको, लेकिन इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। सीधा बताया गया है कि यहां से लेकर यहां तक का सम कीजिए। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 34, 32, 30, 34, 32, 30 प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक 10 तक। चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। ये तो आपका सेम ही है। फिर ए कितना आपका 1 by 15, बी क्या है आपका a2 minus a1, that means 1 by 12 माइनस का 1 by 15। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, 12 5 the 65 minus 15 for the 64। डी आपका आएगा 1/60। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 11। एसएन का फॉर्मूला यूज करें n by 2 2a plus n minus 1 into d। n की नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 11। 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 1 by 15 प्लस n minus 1 11 minus 1 और इंटू d की वैल्यू आपके पास 1 by 60। तो चलिए कैलकुलेशन सोल्व करते हैं। 11 by 2 इंटू 2 by 15 प्लस 11 minus 1 10 into 1 by 60। 0 से 0 कैंसिल। ये अंदर वाली टर्म आएगी 11 by 2 2 by 15 प्लस 1 by 6। एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम आएगा इनका 30। 15 to the 30, 2 to the 4 प्लस 6 10 the 30। ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स 11 है तो S11 आपका आ जाएगा 11 by 2 मल्टीप्लाई में 14 डिवाइड बाय 30। इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर आएगा आपका 77 डिवाइड बाय 30। तो ये आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें। तो समझ में आ गया होगा आपको।